लोग शाम को लौट कर आते हैं अपने काम से, अपनी नौकरी से, अपने जॉब से, और यहाँ मैडम के जो जनाब हैं वो आते हैं अड्डे से। मतलब मैडम कह रही हैं कि रोज के रोज शाम को इनका यही रूटीन बन गया है, जब ये अड्डे से वापस आते हैं तो ये बच्चे के साथ में किस तरह खेलते हैं, अड्डे से वापस आते हैं, रोज वापस आते हैं। हमने तो सुना था कि लोग जो काम करने के लिए जाते हैं, आइधर उनके बिजनेस हो, नौकरी हो, जॉब हो, जो भी कुछ हो, लेकिन यहाँ तो ये अड्डे से वापस आते हैं। अड्डा जो है मतलब यही काम बन गया है क्या इनका। चलिए सारी बातें ना विस्तार से बने रहिए हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो मैडम ने ना व्लॉग डाला है अपना। व्लॉग क्यों डाला है ये समझ में नहीं आता। इनका एक तो गाना रिलीज़ होने वाला है, डीकेआई का जो हाल हो रहा है वो तो किसी से छुपा हुआ है नहीं, तो इनको शायद ये लग गया है कि अब व्लॉगिंग में दोबारा वापस आना पड़ेगा। पर आए तो आए कैसे, कुछ दिमाग में कुछ इनके समझ में नहीं आ रहा है कि व्लॉग में क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। अगर पूरा व्लॉग देखते हैं तो उसमें एक ही कंटेंट नज़र आता है कि भाई चिकन बनाया है। चिकन भी कैसे बनाया है आप उसकी बात तो सुन लीजिए। चिकन बनाने का तरीका क्या है कि भाई मैंने चिकन बनाया है और थोड़ा सा उन्होंने मसालों का हेर फेर कर दिया है, इधर उधर कर दिया है। मतलब इधर उधर कर दिया है, मतलब आप रेसिपी को बिगाड़ दो, उसके बाद में एक रेसिपी बन जाए जो बहुत अच्छी हो, वाह भाई आप तो बहुत बड़े शेफ हो गए। मतलब इस तरह से खेल रहे हो रेसिपी से कि रेसिपी के जो मसाले हैं उन्हें इधर उधर करने से एक नई रेसिपी तैयार हो रही है तुम्हारी, और दूसरी तरफ तुम्हारे घर में एक डब्बा है जिससे अगर सीधी सीधी रेसिपी दे दी जाए वो नहीं बने, वो उसके जो स्वाद और बाकी चीज़ें ना वो इधर उधर हो जाती हैं। अजीब घराना है ये तो। और ऊपर से मैडम फिर दोबारा से वो टपोरी वाली लैंग्वेज पे आ गई, जो जनाब की टपोरी वाली लैंग्वेज है ना। मैंने तो चिपका लिया है, मैंने तो चिपका लिया था पहले ही सुबह ही। जिस तरह जनाब जो है शिमला में बोल रहे थे कि 2 रसगुल्ले तो मैंने ऐसे ही चिपका लिए। थोड़े दिनों में यही जो ना इस बच्चे से पूछा करेंगे, हाँ भाई क्या किया तूने, क्या खाया, वो भी कहा करेगा मैंने तो चिपका लिया। व्यूवर्स तो हैं ही अपने, वो तो सब बोलना शुरू कर देंगे, भाई वाह 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 क्या बोला है, क्या बोला है, कितना मस्त बोलता है, कितना फ्रीली बोलता है। अब मैडम जिस क्लास की और इस सब की बातें करती हैं वो कहाँ गई। जनाब तो हैं ही टपोरी, इन्होंने तो शुरू से टपोरी वाले काम किए हैं, वही लैंग्वेज यूज़ करते हैं और वही अड्डे पे जाके बैठते हैं। अड्डे पे बैठने वाले को आप क्या समझ सकते हो, आप समझ सकते। और मैडम सबसे पहले दिखा रही हैं वो सूट जो कि बेसिकली चाहत ने पहना था बिग बॉस के अंदर, जो वीकेंड का वार पे पहना था, और उसकी बस तारीफ करने पे लग रही हैं। जबकि इन्हीं के व्लॉग के नीचे खूब कमेंट हैं इस बात के लिए कि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, ना उसमें सोबरनेस थी और ना ही कोई उभर कर सामने आ रहा था। यही नहीं, इस बाकी के जो सूट्स वगैरह हैं, क्योंकि इन्होंने इस बार पूछा है कि मुझे कौन सा पहनना है कौन सा नहीं पहनना है, तो अब डीकेआई की भी बड़ी सारी तारीफ हो रही है वहाँ पर कि भैया इतना महंगा बना दिया है और इतना जो है आपने डिज़ाइन भी सब पुराने दिए हैं, कोई एलिगेंस नहीं है, कोई उसमें सोबरनेस नहीं है, कुछ उसमें इनोवेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है गोटा पत्ती गोटा पत्ती गोटा पत्ती। और देखो जो व्यूवर्स होते हैं ना वो सारा कुछ सच सच बता देते हैं। व्यूवर्स ने कई सारे कमेंट कर रखे हैं कि अब मैडम जो है लेस वर्ड बोलने से परहेज कर रही हैं इस व्लॉग में, सूट दिखाते समय और ये बताते समय कि इस पे मैंने ऐसे लगाया, इस पे मैंने ये लगाया, इसमें ये वर्क किया है। लेकिन एक बार भी मैडम ने लेस नहीं बोला। बार बार मैडम क्या बोल रही हैं, अब बॉर्डर बोल रही हैं। अब वो लेस नहीं रहा है, अब वो बॉर्डर हो गया है। अरे यार क्या लेस लेस चिल्लाते रहते हो, कहाँ टपोरी वाली लैंग्वेज आ गई। और ये तो बस क्लास ही मैडम है, तो क्लास ही मैडम कोई ऐसे वैसे सूट डिज़ाइन थोड़ा ना करेंगी, जो भी डिज़ाइन करेंगी वो अव्वल दर्जे का डिज़ाइन करेंगी। तो उन्होंने अब क्या किया है, लेस को निकाल कर फेंक दिया है, अब क्या कर दिया, बॉर्डर चिपका दिया है। चिपका दिया वर्ड तो चलेगा ना भाई, ये तो मैडम की क्लास में आता है, चिपका दिया इन्होंने बॉर्डर ही सब पर। वो बात दूसरी है कि पाकिस्तान वालों ने ही नकार दिया इनके सूट्स के और सूट्स के डिज़ाइन को, जिन्होंने बहुत ज़्यादा बुरा कहा कि भाई हिंदुस्तान के लोग क्या इस तरह के सूट पहनते हैं। और साथ साथ वो इनकी जो एक और दूसरी बहन है उस तरफ, यानी सितारा यासीन, उसने भी सेम, ये तो या तो ये उसका देखते हैं या फिर जो है ना वो इनका देखती है, और दोनों ही आगे पीछे इनके व्लॉग के अकॉर्डिंग ही अपने अपने व्लॉग में कंटेंट्स रखते हैं। तो सितारा यासीन ने भी एक जो क्लोथिंग रेंज जो है लॉन्च करी है, लेकिन उसकी तारीफ कर रहे हैं यहाँ पाकिस्तान के व्यूवर्स के। उसने कम से कम एक रीजनेबल प्राइस तो रखा है और उसके डिज़ाइन इससे कहीं ज़्यादा बेटर हैं।
मैडम क्या करा के छोड़ोगी, बिल्कुल ही नाक कटा के छोड़ोगी क्या। और मैडम का जो इस व्लॉग में एक सेंटेंस था ना कि मैंने चिकन बनाया है, रात ही बना के रख दिया था, बस उसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया है, मसाले थोड़ा इधर उधर कर दिए हैं। ये वर्ड याद रखिएगा, इधर उधर कर दिए हैं। अगर आप भी मसालों को इधर उधर कर दें तो आपको हो सकता है नई डिश बन जाए। भाई कुछ भी बना रहे हो, चिकन बना रहे हो, सब्जी बना रहे हो, पुलाव बना रहे हो, बिरयानी बना रहे हो, मसालों को थोड़ा इधर उधर कर देना। जबकि मैडम ने बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से जैसा बनता है वैसा ही तरीके से बनाया है, इसमें कोई मसालों को इधर उधर नहीं किया है। इधर उधर करने का मतलब क्या है कि नमक की जगह मिर्च डाल देना, मिर्च की जगह नमक डाल देना, या नमक को जो है उतना ही डाल देना जितना कि मिर्च डालते हैं, और मिर्च को उतना डाल देना जितना कि नमक डालते हैं। भाई सारा का सारा तुमने वही प्रोसीजर बताया जो एक्चुअल में चिकन बनाने के लिए होता है, सेम। और हाँ, एक चीज़ बड़ी अजीब लगी, मैडम जो है ना प्याज को भून कर जो रखती हैं वो नॉर्मली सुनहरी भूना जाता है और उसको ऐसे ही रख लिया जाता है, या फिर ताज़ा भूना जाता है और उसके बाद में उसी को यूज़ कर लिया जाता है कुछ भी आप डिश बना रहे हो उसके लिए। लेकिन यहाँ मैडम ने एक तो रखा हुआ था, यानी पहले से रखा हुआ था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा यूज़ किया जाता है बहुत सारी जगह जो ना, उसको रख लिया जाता है, इवन देन उसको पीस के भी रख लिया जाता है तब भी वो यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ मैडम ने कहा कि नहीं, हमने इसको फ्राई करके रख लिया था और फिर दोबारा तेल डाला और उसको फिर दोबारा फ्राई कर रही हैं। ऑलमोस्ट इन्होंने जला लिए थे वो सारे प्याज, वो मतलब बच ही गए, मतलब जलने से, अदरवाइज सब्जी का पूरे का स्वाद ही बिगड़ जाना था। आप कहेंगे मैं जेंट्स हो कैसी बात कर रहा हूँ, लेकिन जो दिखाई देता है उससे चुप कैसे रहा जा सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि उसने 2 चम्मच नमक डाला था तो 1 क्यों नहीं डाला या 1.5 क्यों नहीं डाला, हमें नहीं पता। लेकिन द वे शी वॉज प्रिपेयरिंग द फूड, वो तो हम भी अपने घरों में देखते हैं और किस तरह से बन रहा है, क्या बन रहा है, वो सब जानते हैं। पर मैडम ने तो समझ लिया है कि जो भी कुछ वो बोलेंगी वो चिपका देंगी, सब लोग मान जाएंगे। अरे भाई, पाकिस्तान में भी खूब अच्छा है, सब लोग गोश्त बनाना अच्छी तरह जानते हैं और हिंदुस्तान में भी अच्छी तरह से जानते हैं। कुछ लोग तो इसी बात से नाराज़ हो रहे थे कि भाई ये जो भी डिश बनाती है खाली चिकन मटन, उसके अलावा कोई डिश ही नहीं बनाती है, ये सब कुछ भूल गई है क्या। अगर डेजर्ट भी बनाएगी तो उसमें भी जो है एग डाल देगी। एक चीज़ बहुत ध्यान से देखिएगा, मतलब ये व्लॉग में मैंने फर्स्ट टाइम नोट करी, मैडम जो है टेलीप्रॉम्प्टर का यूज़ करती हैं या कोई लैपटॉप वगैरह साथ में रखे बैठी हुई हैं जहाँ बेसिकली उसने नोट्स बनाए हुए हैं। और जब ये कह रही हैं कि ट्विंकल की शादी आने वाली है और चिकन हमने ऐसे बनाया है और ये सब चीज़ें बता रही हैं, तो बार बार वो उसकी तरफ देखती हैं फिर बोलती हैं। इवन देन एक सेंटेंस तो उन्होंने 2 बार बोल दिया। मैडम अब ये दिन आ गए हैं आपके कि मतलब व्लॉग बनाने के लिए भी टेलीप्रॉम्प्टर या कोई लैपटॉप या स्क्रिप्ट इन सब का उपयोग करना पड़ेगा। अरे क्या क्या करना है वो एज सहज जो होता है ना वो आना चाहिए, तभी लगता है कि व्लॉग जो असली तरीके से शूट हुआ है, अदरवाइज तो टोटल स्क्रिप्टेड ही लगता है। अच्छा, मैडम को नहाने के लिए भी बताना पड़ता है कि मैडम कि मैंने नहा लिया है अब। और आप ध्यान से देखिए, इतनी ज़्यादा लाइट यूज़ करते हैं फेस के ऊपर, इधर से भी लाइट आ रही है, उधर से भी लाइट आ रही है, उसके बाद में एक ने ढेरों फिल्टर यूज़ करेंगे तब जाके जो आप देखते हो वो स्किन इनकी ग्लो करती हुई दिखाई देती है। अदरवाइज स्किन का क्या हाल है, मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक शॉट लगा सकता हूँ जो कि फ़रा के यहाँ से मैंने पिक किया था, और फ़रा के यहाँ वाला व्लॉग जो था उसमें स्पेशली डाला था, आप चाहें तो वहाँ पे भी जाकर देख सकते हैं। और उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि इनकी स्किन कितनी बुरी हो गई है, और साथ साथ आंखों के आगे चारों तरफ जो कालापन है वो बहुत ज़्यादा तरीके से दिखाई दे रहा है। पिछले वाले व्लॉग में तो इन्होंने ऑलरेडी स्किन ट्रीटमेंट के लिए एक प्रोडक्ट दिखाया था जो बेसिकली आपको पीना होता है, पानी में मिला के पीना होता है। अब एक दूसरा प्रोडक्ट लेकर आ गई हैं जो स्किन के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, उसकी ड्राइनेस के लिए, उसकी ग्लो के लिए, और यहाँ तक कहा है यहाँ पर तो कि उसका पिगमेंट जो है स्किन का वो भी आएगा और ग्लो भी आ जाएगा और ब्राइटनेस भी आ जाएगी। कोई चीज़ बच गई है जो कि चेहरे पे ना चाहिए, जो ना आ सके, वो सारी चीज़ आ गई हैं। तो आप मतलब ये कहना चाहती हैं मैडम कि खाली एक ही वाला प्रोडक्ट ले लें तो और कोई प्रोडक्ट की ज़रूरत ही नहीं है। और देखा जाए तो ये रोज़ नए एक प्रोडक्ट लेकर आ जाती हैं और उनमें सारी चीज़ें होती हैं जो आज बोल रही हैं, वही सारी चीज़ें उस दूसरे प्रोडक्ट में होती हैं। और स्किन केयर के ऊपर के नाम पर एक के बाद एक प्रमोशन
प्रमोशन, भैया कहीं कह दो उसके साथ साथ कि इसमें ये कंटेंट है और ये है, अगर आपको ठीक लगता हो तो आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग वो ले लीजिए। और देखिए, बेवकूफ़ बनाना तो बस मैडम ही जानती है, ये सोचती है कि बस मैं ही जानती हूँ जो भी कुछ है। इससे पहले भी इन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था, तो जब उसको पीने की बारी आई थी तो इन्होंने जानबूझ के उसको जो है घुमा दिया था और वो पिया ही नहीं था, गिलास उठा के बस ऐसे रख दिया था और ड्रामा किया था पीने का, जो सबने पकड़ लिया था और सबने ही नोट करके अपने अपने उसमें व्लॉग्स में भी डाला था, साथ साथ कमेंट में भी आया था। यहाँ पे भी मैडम ने बिल्कुल यही किया है। ये जो सीरम दिखा रही है मैडम कि इसको ऐसे लगाना होता है, आप ध्यान से देखिए, जब ये सीरम को लेके अपने चेहरे पे जाती हैं, 3 जगह टच करती हैं, एक जगह भी उसमें 1 ml तो बहुत बड़ी बात है, 0.1 ml भी इनके फेस पे कहीं पर भी टच नहीं हुआ। और उसके बाद में इन्होंने वो ड्रॉपर रखा है, ड्रॉपर रखने के बाद में और जिस तरह से मसाज करके जैसा ये किया है, बिल्कुल ऐसे ही किया है जैसे कि इनके चेहरे पे वो लगाया है इन्होंने और लगा कर दिखाया है। भाई 2 बातें हैं, बेवकूफ़ बना रही हो क्या लोगों को कि भाई हमने ये लगा लिया, देखो हमने भी लगा लिया, हम लगाते हैं इसको और उसकी वजह से हमारी स्किन इस तरीके की ग्लो कर रही है। या फिर इस प्रोडक्ट पे आपको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है कि अगर आप अपनी स्किन पे लगा लोगे तो डेफिनेटली ये कुछ कहीं ना कहीं नुकसान दे जाएगा। दोनों में से कौन सी बात सच है ये तो मैडम ही जानती हैं, लेकिन लोगों को धोखा देने की पूरी कोशिश करती हैं और इस बात को समझती हैं कि भाई ये मैं जो भी बता दूंगी या जो भी कह दूंगी वो चिपक गया और चेप दिया और बस मेरा तो काम बन गया। मैं तो ये कहता हूँ ये इन सब चीज़ों के प्रति ईमानदार क्यों नहीं बनते हैं। भाई ये प्रोडक्ट्स जो प्रमोशन कर रहे हैं, प्रोडक्ट प्रमोशन आप दूसरी चीज़ों का भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे कल्चर में इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं जो बेसिकली होम रेमेडी में यूज़ किए जाते हैं और तरह तरह के वो प्रोडक्ट्स हैं जो बेसिकली हम तरह तरह से यूज़ करते हैं, वो चाहे हल्दी हो, शहद हो या फिर इंग्रेडिएंट्स और बाकी हैं उनको यूज़ करना हो, ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें, इवन देन वेजिटेबल्स वगैरह हो गए। तो इनमें से बहुत सारी चीज़ें हमारे जो पिगमेंट है, हमारी चेहरे के ग्लो के लिए हैं और उसको ज़्यादा ब्राइटन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो उन सबको क्यों नहीं यहाँ पर प्रमोट करते कि भाई इस तरीके से मैं रेमेडी बता रही हूँ तो ये बिल्कुल आजमाया हुआ तरीका है, हमारा ही नहीं हमारी दादियों का और सबका आजमाया हुआ है। वो इस तरह से स्किन के केयर किया करते थे, ये वाला प्रोडक्ट लो और इस तरह से आप ऐसे करके यूज़ करो तो उससे तुम्हारे का कंटेंट भी मिलेगा, लोग तुमसे जुड़ेंगे भी, लोग ये भी कहेंगे कि भाई ये ईमानदार लोग हैं और सच बताते हैं, सही बताते हैं और हमारे बारे में सोचते हैं। हम मिडिल क्लास फैमिली हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि पहले इतने इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट्स खरीदें, उसके बाद में जब स्किन में कुछ भी ना हो तो ज्यूटीज वगैरह इस तरह के किसी बढ़िया जगह जाकर अपनी स्किन की पैम्परिंग कराएं। पर ये व्लॉगर्स जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो ये सोचते हैं कि जो भी हम ये कहेंगे वो सब के सब लोग यूज़ करना शुरू करेंगे और डेफिनेटली इनको 1 नहीं 2 नहीं पता नहीं कितने सारे ऐसे प्रमोशंस मिलते रहते हैं। अब मैडम को भी पता है कि नान और पिज़्ज़ा जो है कितने बड़े कंटेंट हैं और देखा जाए तो डब्बा का पूरा व्लॉग वो अपने सर पे उठाए रहते हैं और उसी की वजह से उनका व्लॉग जो आगे बढ़ता है और अपना कंटेंट जो है वो उन दोनों में देखती है। तो मैडम को भी लगा, मैडम ने क्या किया, अपनी पार्टी वाले को बुला लिया है, यानी कि नान को बुला लिया कि चलो नान को बुला लेते हैं, नान को टेस्ट कराते हैं, नान को दिखाते हैं। भाई ऐसा है कि ऐसा दिखाने से ही वैल्यू उसकी ना अलग हो जाती है। जब आप अपने जाने पहचाने पात्र से मिलते हैं तो आपका जो है उसमें इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है कि वो क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है। तो यही वजह है कि ये जो है दोनों के दोनों इनकी व्लॉग्स में जो एक मेन कंटेंट की तरह आते हैं और मेन कंटेंट की तरह आने की वजह से ही वो व्लॉग जो है लोगों को ज़्यादा पसंद आता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, इन्होंने नान को बुलाया, नान को टेस्ट करा रही हैं, जहाँ तो इन्होंने जो है ना नान को काफ़ी ज़्यादा अपने व्लॉग्स में इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया था और बीच में फिर दोबारा से नान जो गायब हो गया था और वो दूसरी बार टीवी में चला गया था। लेकिन लगता है कि मैडम को अब समझ में आ रहा है कि अगर कंटेंट कुछ खींचना है तो नेचुरली इन बच्चों का सहारा लेना पड़ेगा। पर क्या करें, दुख की बात यह है कि इन बच्चों को कुछ नहीं मिलता है, इन दोनों को तो कंटेंट मिल जाता है लेकिन बच्चे हमेशा जो इनके बीच में पिसते हैं और अपनी पढ़ाई, अपना आराम और सब चीज़ें ख़राब करते हैं। और मैडम की अगर रेसिपी की शुरुआत हो और तेल ना हो तो सबसे पहले तो उन्होंने कितना सारा तेल लिया है और उस तेल के अंदर ही वो जो फ्राइड जितने भी वो थे ओनियन वो उसके अंदर डाल दिए।
पहले तो इतना सारा तेल देख के ही लगता है कि यार ये क्या बना रहे हैं, मतलब ये हेल्दी बनाना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं। प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है चिकन, लेकिन उसके बाद में भी उसमें इतना सारा अगर फैट पहले ही डाल दोगे तो वो प्रोटीन क्या करेगा, तो फैट ही फैट जाएगा अंदर। कौन सा इन्होंने जो ऑयल लिया है, इतना सारा जो ऑयल लिया है, ये कौन सा होगा, ये सिर्फ और सिर्फ रिफाइंड होगा। और रिफाइंड तो सारा का सारा शरीर को नुकसान ही पहुंचाना है। और भाई जिस तरह से चिकन तो बन गया, चलो एनीवे, उसके बाद में जिस तरीके से बच्चे को बालकनी में बैठाया हुआ है नानी ने, वो जो बच्चा आज की डेट में थोड़ा सा एक्टिव होता जा रहा है। ऐसे में बच्चा अगर कुछ गड़बड़ करे तो फिर जो है कोई दुर्घटना भी हो सकती है। नॉर्मली इन चीज़ों से बचना चाहिए, कभी भी इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए बालकनी इन सब में जाके। आप कितना भी अपने आप को कॉन्फिडेंट मान लीजिए, लेकिन गलती वो होती है कि जो अनजाने में हो जाती है और उसका फिर खामियाजा बहुत बड़ा भुगतना पड़ता है। और व्लॉग में मैडम को जो ना बहुत दिनों बाद में ट्रेडमिल पर खड़े हुए देखा। एक वो टाइम था कि ये अभी बच्चा होने वाला था, उससे पहले भी मैडम जो ट्रेडमिल पर चलती थी, बड़ा अजीब लगता था। इसलिए हम बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाते थे कि मैडम ये चल क्या रहा है, असल में क्या है और क्या दिखा रहे हो, कहीं बनावट तो नहीं है, टोटल बनावट तो नहीं है कि कुछ और दिखा रहे हो और फिर कुछ महीनों बाद में कुछ और ड्रामा एकदम सामने आ जाए जैसा कि हुआ। नहीं नहीं नहीं, आप जो समझ रहे हो वो समझ लीजिए, पर हम वो कहना नहीं चाह रहे। और जैसा कि हम कहते हैं मैडम और जनाब को ये महा आलसी लोग हैं। खुद मैडम अपने आप ही अपनी कहानी आगे बता रही है कि फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस एवं ही ऐसी मस्ती करी, ये करा। तो ये इनके रोज़ के रूटीन है, ऐसा नहीं कि एक दिन का रूटीन है, ये इनका रोज़ का रूटीन है। यही वजह है कि ये अपने आलस जोन में पड़े रहते हैं हमेशा, और वही वर्ड्स ये अपने व्लॉग में भी अभी बोल रहे हैं। अब आप खुद देख लीजिए। उसके बाद में मैडम जो ड्रेस दिखाना शुरू कर रही हैं, कोई सी भी ड्रेस इस टाइप की नहीं है कि जिसको ये कह सकें ये अच्छे फंक्शन में पहनने जा रही हैं या शादी के कुछ इवेंट में पहनने के लिए जा रही हैं। और उनमें से भी जो वाइट टाइप की जो ड्रेस दिखाई है वो तो इतनी बकवास है। भाई आप लोग बताइएगा कमेंट करके आपको कैसा लगा ये वो वाला ड्रेस। खासतौर से वो वाला ड्रेस तो बहुत ही ख़राब था। और इस क्रीमी वाइट पे जो इन्होंने जो अपनी लेस लगाई हुई है वो तो इतनी घटिया टाइप की लगाई हुई है, और सीधे स्ट्रेट लगाई है, कोई डिज़ाइन नहीं, कुछ नहीं। वी शेप का एक गला बना दिया है और उस पर वो लगा दिया वाइट कलर की लेस। इतना ऑकवर्ड लग रहा है, वो कहाँ से अच्छा हो सकता है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस सूट के बारे में, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए यहाँ व्लॉग को एंड करते हैं। और जो आपको ये व्लॉग कैसा लगा और कौन सी चीज़ें आप हाईलाइट करना चाहेंगे, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।